लिनफू ने अपनी सरकारी पोस्ट से इस्तीफा दे दिया था। उसने अपनी सारी दौलत लुटा दी और घर के सारे नौकरों को भी विदा कर दिया। पल भर में वो भव्य हवेली बस एक सादा घर बनकर रह गई जिसमें सिर्फ लिंग मियाओ मियाओ और उसके पापा थे। मियाओ मियाओ ने देखा कि पापा बहुत उदास हैं, तो वो उन्हें हिम्मत देने दौड़ पड़ी। लेकिन लिनफू का दुख खुद के लिए नहीं था, वो अपनी बेटी के लिए परेशान था। इस उम्र में जब जिंदगी सबसे हसीन होनी चाहिए, उसकी बेटी पहली बार गरीबी का सामना कर रही थी। मगर मियाओ मियाओ सब समझती थी। असल में तो वो खुद नहीं, बल्कि उसके पापा थे जो अमीरी में पले बढ़े थे और जिन्हें अब सादा जिंदगी जीनी नहीं आती थी। मियाओ मियाओ पापा को साथ लेकर मार्केट गई सस्ते सामान की तलाश में। अपनी तेज बार्गेनिंग स्किल्स से उसने ढेर सारा सामान खरीद लिया। लिनफू बस हैरान होकर देखता रह गया। बेटी में इतनी प्रैक्टिकलिटी उसने कभी नहीं देखी थी। घर लौटकर मियाओ मियाओ ने खुद खाना बनाया जो पहले कभी नहीं किया था। उसने मुस्कुराकर कहा, मैंने नौकरानियों से सीखा था ये सब। फिर उसने पापा को एक सपना सुनाया, उस दूसरी दुनिया का सपना जहां भी वो उसके पापा थे। एक ऐसी दुनिया जहां कोई राक्षस नहीं थे, कोई भागदौड़ नहीं थी, बस एक सिंपल खुशहाल जिंदगी थी, एक प्यारा सा परिवार। मियाओ मियाओ ने बताया कि कैसे उस दुनिया में उसने एक दिन एक क्लासमेट के लिए लड़ाई लड़ी थी, जिसकी वजह से स्कूल ने उसके पापा को बुलाया था। पापा उसे लेने भागे, रास्ते में उसके लिए मिल्क टी भी खरीदी। लेकिन उसी दिन एक कार एक्सीडेंट हो गया। हालांकि उस क्लासमेट को बाद में सजा मिली, पर वो दिन मियाओ मियाओ की जिंदगी का सबसे दर्दनाक पल बन गया। ये सुनकर लिनफू का दिल टूट गया। आंसू बह निकले, एक सपना होते हुए भी सब कुछ इतना सच्चा लग रहा था। काश उस दुनिया में मैं अपनी बेटी को अलविदा कह पाता। एक कोने में छिपकर ये सब मु शेंग भी सुन रहा था। उसका दिल भी पिघल गया, लेकिन वो बीच में नहीं बोला। रात को मु शेंग अचानक मियाओ मियाओ से मिलने आ गया। पहले तो उसे अजीब लगा इतनी रात में, पर फिर उसने सोचा अगर मु शेंग को जीतना है तो ये अच्छा मौका है। मु शेंग को उसका सपना बड़ा दिलचस्प लगा और उसने गो खेलने का चैलेंज दिया। लेकिन मियाओ मियाओ को गो आता नहीं था। उसने स्मार्टली कहा, चलो कनेक्ट फॉर खेलते हैं। कुछ राउंड के बाद उसकी फेवरेबिलिटी 25% गिर गई। मियाओ मियाओ ने सोचा एक लड़की कितना ही ट्राई कर ले फ्लर्ट करने का, लेकिन सिंगल होकर ये सब करना सच में टफ है। मु शेंग ने पूछा, उस सपने में तुम्हारा नाम क्या था? उसने कहा, लिंग मियाओ मियाओ। और तुम मुझे अब से इसी नाम से बुला सकते हो। मु शेंग बोला, उसका कोई निकनेम नहीं है, बस एक कर्टसी नेम है, जीची। अगली सुबह लियू फुई अपने सामान पैक कर चुका था। उसने सोचा अब जब उसका मकसद पूरा नहीं हुआ तो जैसे कभी मिले ही नहीं, ये सोचकर चला जाए। लेकिन तभी उसे आदेश मिला, मु भाई बहनों के साथ रहो। आज वही दिन था जब मु याओ और मु शेंग को सजा के लिए रवाना होना था। मु याओ मियाओ मियाओ से विदा नहीं लेना चाहती थी। हम दो अलग दुनिया के लोग हैं, वो बस इतना कह सकी। मियाओ मियाओ को याद आया, अगर ये लोग चले गए तो बुक की स्टोरी ही बिगड़ जाएगी। वो दौड़ती हुई आई और बोली, मैं भी चलना चाहती हूँ। मु याओ ने मना कर दिया, तुझे सुरक्षित रखना मेरी जिम्मेदारी है। मगर मियाओ मियाओ ने झूठी कहानी गढ़ दी, मैं इस आम सी जिंदगी में फंसी नहीं रहना चाहती। लियू फुई और मु शेंग दोनों ने हाँ कर दी। मु याओ मजबूरी में मान गई। अब चारों मिलकर निकल पड़े दुनिया घूमने, राक्षसों से लड़ने और खुद को जानने। लिनफू, जो बेटी की बातें छुपकर सुन चुका था, दिल से टूटा हुआ था। लेकिन फिर भी उसने मियाओ मियाओ को रोका नहीं। बेटी की उड़ान को रोकना नहीं चाहिए, उसने सोचा। बोट पर जाते हुए मियाओ मियाओ ने मु शेंग को थैंक यू कहा, अगर तुमने साथ नहीं दिया होता तो मु याओ मुझे कभी साथ नहीं ले जाती। पर मु शेंग ने फिर वही तीखे लहजे में कहा, मुझे फिक्र नहीं पड़ता कि तू आई या नहीं। बोट छूट चुकी थी, पर उसी वक्त एक खुशखबरी आई। मियाओ मियाओ ने जाते जाते पापा से कहा था कि वो मंदिर खरीद ले, और जब उसकी नींव खुदी तो सोने की खान निकल आई। 10,000 ताउल सोना।
अब उनका परिवार फिर से अमीर था, रिच सेकंड जनरेशन वाली लाइफ एक्टिवेट। बोट पर अचानक मु शेंग ने मियाओ मियाओ को देखा और कहा, सच बताऊं? उस दिन जो पहाड़ और समुद्र वाला मैप जला था, उसमें मेरी भी मदद थी। सिर्फ एक कैंडल इतना डैमेज कैसे कर सकती थी? लेकिन फिर भी उसका यकीन था, तू मु याओ के करीब अपनी चालाकी से आई है और अब मैं तेरी असली सूरत सामने लाकर रहूंगा। जब लिंग मियाओ मियाओ ने ये किताब पहले पढ़ी थी, उसने इसे बस जल्दी जल्दी स्कैन कर लिया था, खासकर सेकंड में लीड वाले प्लॉट को तो उसने ऑलमोस्ट इग्नोर ही कर दिया था। लेकिन अब जब उसे मु शेंग को विन करना था, तब समझ आया कि ये कोई आसान काम नहीं है। उसे लगा था कि स्टोरी ओरिजिनल प्लॉट की तरह चलेगी, चारों सीधे शेंगजिंग जाएंगे। लेकिन क्योंकि इस टाइम लिन फैमिली पर कोई इल्जाम नहीं था, तो शेंगजिंग जाने की अब कोई वजह भी नहीं रही। वो सब एक छोटे से टाउन पहुंचे और वहां के इकलौते इन में चेक इन किया। डिनर के वक्त मु याओ ने नोटिस किया कि मियाओ मियाओ कुछ उदास सी लग रही है। उसे लगा शायद खाना पसंद नहीं आया, पर असल में मियाओ मियाओ तो दिमाग में पूरी स्क्रिप्ट रीराइट कर रही थी। किसी तरह इस कहानी को वापस सही ट्रैक पर लाना होगा। जब मियाओ मियाओ ने शेंगजिंग जाने का आइडिया दिया, तो मु याओ ने कहा, वहाँ कोई राक्षस नहीं होते, हमारा काम तो डेमन स्ले करना है। उसने कहा, तू पहले कुछ स्पेल्स सीख ले, फिर हम आगे चलेंगे। मियाओ मियाओ ने जल्दी से हाँ कर दी। रूम में वापस आकर मुयाओ ने देखा कि लियू फुई उसके लिए बेडिंग ठीक कर रहे थे। दरअसल उन्होंने पहले मियाओ मियाओ और मु शेंग के लिए बिस्तर लगाते देखा था और अब वो खुद की तैयारी कर रहे थे। पर जैसे ही नजरें मिली, लियू फुई का चेहरा लाल हो गया और ऑकवर्ड बहाना बनाकर निकल गए। मु याओ ने मियाओ मियाओ को स्पेल्स सिखाने का प्लान बनाया, लेकिन मु शेंग ने मजाक उड़ाते हुए कहा, मैं सिखाऊंगा इसे। मियाओ मियाओ ने बार बार मना किया। हेल्प मी वाली नजरों से मु याओ को देखा, पर मु शेंग तो टस से मस नहीं हुआ। वो जानबूझकर बेकार की चीजें सिखा रहा था। जब मियाओ मियाओ ने मु याओ का नाम लिया, तब जाकर मु शेंग ने उसे एक बेसिक फायर स्पार्क स्पेल सिखाया। बेशक स्पेल दिखने में सिंपल था, लेकिन मियाओ मियाओ पूरा दिन प्रैक्टिस करती रही और एक चिंगारी तक न निकाल सकी। मु शेंग ने कहा, तुझे एक मैजिकल आर्टिफैक्ट चाहिए, और उसने एक लडल पकड़ा दिया। ले, यही तेरा आर्टिफैक्ट है। दिन भर मेहनत के बाद भी कुछ ना हुआ, तो मियाओ मियाओ ने सोचा, पढ़ाई छोड़ो, मुझे इसकी फेवरेबिलिटी बढ़ानी है। उसे याद आया, मास्टर डिसाइपल रिलेशनशिप वाली स्टोरीज में अक्सर रोमांस भी होता है। तो उसने सीक्रेटली मु शेंग के रूम में क्यूट डॉल्स रख दिए, होपिंग कि उसका दिल पिघल जाएगा। पर मु शेंग ने सब डॉल्स जला दिए और उसकी फेवरेबिलिटी 2% और गिर गई। मियाओ मियाओ ने उससे नॉलेज मांगना शुरू किया, पर जैसे ही उसने थोड़ा फ्लर्ट करने की कोशिश की, फेवरेबिलिटी फिर -2% गिर गई। एक दिन जब मियाओ मियाओ स्पेल्स की प्रैक्टिस कर रही थी, तभी पीछे की वाटर टैंक से एक वाटर डीमन निकला और उसे उठाकर ले गया। मु शेंग को कुछ गड़बड़ लगी और वो बाहर कोर्टयार्ड में आया। वहां उस डीमन से सीधा सामना हुआ। डेमन ने कहा, मुझे बस एक बूंद तेरे खून की चाहिए। उसने मियाओ मियाओ को ढाल बनाने की कोशिश की, लेकिन मियाओ मियाओ स्मार्टली भाग निकली। फाइट में मु शेंग जख्मी हो गया और डेमन को उसके खून की दुर्गंध आ गई। ओ नो, मु शेंग आधा डेमन है। मियाओ मियाओ शॉक्ड थी। ये तो कहानी के एंड में रिवील होना था। उसी समय मु याओ भी वहां पहुंच गई। डर के मारे मु शेंग ने रिवर्सल टैलिस्मान इस्तेमाल किया और सबको खींचकर ले गया एक मिरर रियल्म में। इस मिरर रियल्म में मु शेंग की पावर्स कमजोर हो गई थी। वो जैसे जैसे डेमन से लड़ता, वैसे वैसे उसकी हालत बदतर होती गई। डेमन बार बार उसके सीक्रेट्स उधेड़ रहा था और अंत में गुस्से में आकर मु शेंग ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और डेमन को मार डाला। लेकिन अब उसकी एनर्जी इतनी डिस्टर्ब हो गई कि वो बैरियर नहीं खोल सका। मियाओ मियाओ भागकर उसके पास गई और उसने एक तलिस्मान उसे दिया। दोपहर को इसे यूज करना, बाहर जाना, और फिर अपना सारा खून मेरी बहन को देना। मु शेंग ने कहा, सब लोग मेरा खून चाहते हैं, पर मैं चाहता हूँ सिर्फ मेरी बहन को मिले। मियाओ मियाओ डर के मारे रोने लगी और उसने तलिस्मान फाड़ दिया।
हम सब साथ निकलेंगे, तू अकेला सैक्रिफाइस नहीं करेगा। डर नहीं, बस राहत थी उसकी आंखों में, चाहे वो आधा डेमन हो। मियाओ मियाओ अब बस चाहती थी कि मु शेंग जिंदा रहे। मु शेंग की आंखों में सॉफ्टनेस आ गई। उसने कहा, मेरे बाल खोल दे। जैसे ही मियाओ मियाओ ने हाथ बढ़ाया, उसकी एनर्जी से वो दूर जाकर गिर पड़ी, जख्मी हो गई। लेकिन वो रेंगते हुए फिर उसके पास पहुंची, फिर से ट्राई किया बाल खोलने का। तभी एक काली धुंध उठी और मु शेंग का असली डेमन रूप सामने आया। पर मियाओ मियाओ की आंखों में कोई डर नहीं था, बस एक छोटी सी राहत थी, जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। और यही देख मु शेंग चौंक गया। पहली बार किसी ने उसकी सच्चाई से डरने की बजाय उसे अपना कहा। जब लिंग मियाओ मियाओ की आंख खुली तो देखा मु शेंग उसके पास बैठा था, सॉफ्टली बताता जा रहा था कि मु याओ ने कैसे इन दिनों उसकी केयर की थी। मियाओ मियाओ झटपट उठ बैठी और बिना सोचे समझे मु शेंग की शर्ट खोलकर उसके जिस्म चेक करने लगी, जिससे मु शेंग थोड़ा सा शर्मा गया। फिर उसने प्यार से एक छोटे खरगोश जैसे शेप का सेब काटा और मियाओ मियाओ को दिया, जिसे देखकर मियाओ मियाओ इतनी जोर से मुस्कुराई कि उसकी आंखें ही गायब हो गईं। मु शेंग के जाने के बाद मियाओ मियाओ को सिस्टम से अपडेट मिला। मु शेंग की फेवरेबिलिटी अब 8.5 है। वो खुशी से उछल पड़ी, नेगेटिव से पॉजिटिव। फाइनली थोड़ी देर बाद मु शेंग फिर लौटा, अभी भी कंफ्यूज्ड था कि मियाओ मियाओ ने क्यों अपनी जान खतरे में डाली, जबकि वो दोनों ज्यादा करीब भी नहीं थे। उसने पूछा, तूने उस दिन जो कहा वो सच था? मियाओ मियाओ ने धीरे से सिर हिला दिया। मु शेंग जो सोच रहा था वो बात पूरी तरह वैसी नहीं थी, पर हाँ, मियाओ मियाओ के लिए वो इम्पोर्टेंट था। मु शेंग का दिल थोड़ा सॉफ्ट हुआ। मियाओ मियाओ को अच्छा लगा, लेकिन अंदर से उसे हल्का गिल्ट भी हुआ। जब मु याओ ने पूछा कि ये सब कैसे हुआ, तो मु शेंग ने कहा, मियाओ मियाओ एक्सीडेंटली पानी में गिर गई थी। मु याओ नाराज हो गई, उसे लगा मु शेंग ने ठीक से ध्यान नहीं रखा। इसी बीच मियाओ मियाओ ने खुद मु शेंग के खून लगे कपड़े धोने का फैसला किया, वो भी अपने हाथ से बनाए गए साबुन से। मु शेंग हैरान रह गया। मियाओ मियाओ बुलबुले उड़ाने लगी और वो सीन देखकर वो हंस पड़ा। जब उसकी नजर मियाओ मियाओ की आंखों में पड़ी तो कुछ पल को सब कुछ थम गया। मियाओ मियाओ ने पूछा, जब भी तू खतरे में होता है तू अपने बालों की डोरी क्यों नहीं खोलता? मु शेंग ने धीरे से जवाब दिया, क्योंकि जब मैं वो डोरी खोलता हूँ मैं खुद पर कंट्रोल खो देता हूँ, और एक दिन शायद ये डोरी भी मुझे रोक ना पाए। मियाओ मियाओ चुपचाप कपड़े धोती रही और फिर सॉफ्टली बोली, क्या तू थोड़ा कम खून बहाया करेगा? मु शेंग ने हामी भर दी। जैसे ही मियाओ मियाओ ने अपने बाल पीछे किए, पानी की बूंदें उसके चेहरे पर गिर रही थी। मु शेंग ने बढ़कर धीरे से उसका चेहरा छू लिया। उसकी आंखों में एक गहरी इमोशन थी। एक लंबी सांस लेकर उसने मियाओ मियाओ की पीठ पर एक बाइंडिंग चार्म लगा दिया। उसे पता था कि मु याओ कभी उसका डेमन वाला सच एक्सेप्ट नहीं करेगी, इसलिए उसने सोचा कि मियाओ मियाओ को घर भेज देना ही ठीक होगा। हम वेस्ट की तरफ चलेंगे, तुझे घर छोड़ दूंगा, फिर सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मियाओ मियाओ चली गई। पर कहाँ, अगली सुबह मु याओ और लियू फुई ने देखा मियाओ मियाओ गायब थी। इन वाले ने बताया वो सुबह सुबह अपने बैग के साथ चली गई घर की तरफ। मु याओ को बुरा लगा, कम से कम एक प्रॉपर गुड बाय तो देती। मु शेंग ने रोका, वो नोबल फैमिली की लड़की है, घर जाना जरूरी है उसके लिए। लेकिन उसे नहीं पता था कि मियाओ मियाओ वेस्ट नहीं, ईस्ट की तरफ निकली थी, बांस के घने जंगलों की ओर। मियाओ मियाओ चर्म के असर में एमलेसली चल रही थी, तभी एक बड़े गड्ढे में गिर गई। वो चाम भी दूर जा गिरा। तभी एक विशाल बांस की डंडी के सामने से एक बांस डेमन की दहाड़ सुनाई दी। वो किसी इंसान से कपड़े बनाने की तलाश में था और जैसे ही मियाओ मियाओ भागने लगी, उसकी लताएं उसे जकड़ने लगी। पर तभी एक पुआल की गुड़िया नीचे गिरी और सारी लताएं गायब हो गईं। एक छोटा सा बांस डेमन क्यूई क्यूई सामने आया। टर्न्स आउट वो बड़ा डीमन फेक था। क्यूई क्यूई ने खुद ही डर फैलाया था ताकि कोई उसे नुकसान ना पहुंचाए।
उसका असली रूप बस एक नन्हा बांस का अंकुर था। मु शेंग की आहट सुनकर क्यूई क्यूई डरकर छिप गया। मियाओ मियाओ तुरंत उसके सामने खड़ी हो गई। इसे कुछ मत करना। मु शेंग उसे देखकर थोड़ा शॉक्ड हुआ, लेकिन मियाओ मियाओ एंग्री मूड में थी। मु याओ और लियू फुई उससे नाराज थे कि वो ऐसे क्यों गई, पर मियाओ मियाओ ने एक्टिंग करते हुए कहा, मैं मैजिक सीखने आई थी सबको सरप्राइज देने। मु याओ ने स्पेशल गुड़िया चिकन बनवाया और दोनों चिकन लेग्स मियाओ मियाओ को दिए। मु शेंग ने गिल्ट में संतरा छील कर दिया, लेकिन मियाओ मियाओ ने झटका दिया, नो थैंक्स। इतना टाइम लगाया फेवरेबिलिटी बढ़ाने में, पर आज चाहे -10% हो जाए पर मानूंगी नहीं। पर उल्टा मु शेंग की फेवरेबिलिटी और बढ़ गई। मियाओ मियाओ ने उसे इग्नोर करना शुरू किया और ये भी उसके लिए पॉजिटिव ट्रिगर बन गया। लियू फुई ने मियाओ मियाओ को एक प्रोटेक्शन टैलिस्मान दिया। मियाओ मियाओ मना करने वाली थी, लेकिन देखा कि मु शेंग की फेवरेबिलिटी तेजी से बढ़ रही है तो झटपट एक्सेप्ट कर लिया। पर स्ट्रेंजली थोड़ी फेवरेबिलिटी फिर भी कम हो गई। लियू फुई ने कहा, मु शेंग बहुत परेशान था जब तुझे बचाने गया था। इतना एंग्शियस मैंने उसे पहली बार देखा। शाम को मियाओ मियाओ सुलह करने संतरे लेकर मु शेंग के पास गई। पर मु शेंग ने पूछा, तूने मुझे मु याओ को क्यों नहीं बताया? मियाओ मियाओ ने कहा, क्योंकि मैंने बुराई का बदला अच्छाई से लिया है। वो थोड़ा झुककर बोली, प्लीज मुझे फिर से दूर मत करना। और जवाब में मु शेंग ने एक छोटा सा मैजिकल रिंग बनाया और खुद उसके हाथ में पहनाया।